जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए बुलंदशहर के गांव पाली आनंदगढ़ी निवासी शहीद प्रभात गौड़ का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा। शहीद को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में क्षेत्रवासी, परिजन, प्रशासनिक अधिकारी और सेना के अधिकारी मौजूद रहे। सेना के विशेष वाहन से शहीद प्रभात गौड़ का पार्थिव शरीर गांव लाया गया। रास्ते में जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर अपने वीर सपूत को श्रद्धांजलि दी। जब पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचा तो वहां पहले से मौजूद हजारों लोगों की आंखें नम हो गईं। अंतिम दर्शन के लिए भारी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और युवा उमड़ पड़े। उधर शहीद की पत्नी मनोरमा बार बार अचेत हो रही थीं, जिन्हें परिवार की महिलाएं संभालती नजर आईं। शहीद के अंतिम संस्कार में सेना के ब्रिगेडियर अजय सिंह, डीएम श्रुति सिंह और एसएसपी दिनेश कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने शहीद को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। शहीद के पिता एसपी गौर, पुत्र खुशहाल और बेटी सोनिका अंतिम बार अपने पिता के शव से लिपटकर रो पड़े। इस भावुक पल ने सभी को गमगीन कर दिया। पिता, पुत्र और बेटी को सेना की ओर से तिरंगा और शहीद की वर्दी सौंपी गई। सेना ने गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सलामी दी। शहीद के पुत्र खुशहाल ने उन्हें मुखाग्नि दी। प्रभात गौड़ की शहादत ने क्षेत्रवासियों की आंखें भले नम कर दी हों, लेकिन हर कोई उनके साहस, समर्पण और देशभक्ति पर गर्व करता नजर आया। सोनी के बारे में वो हिमांशु के बारे में पूछा है। मैं बोला भाई हमारी बात मानता नहीं, उसी से डरा है तो उससे तू जो देख लिए। तो उसने फिर शनिवार में हिमांशु से बात करी है कि तू जो है, तो फिर हिमांशु कह रहा तुमने चाचा से कुछ कहा? बोले ना, मैं तो नहीं कहा। ये है, और इसे 27 साल हो गई जॉब के लिए। सर, जिस तरह से आतंकियों से लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त हुए हैं, जो तो उन आतंकियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की सरकार से मांग करना चाहेंगे? किस तरह से बदला लिया जाना चाहिए? बदला क्या है, जो भाई ये जो भी है अंत होना चाहिए, जिसका भी है। ये रोज़ के आजकल ऐसे तो बेकार है, कल सपूत रोज़ मर रहे हैं, ख़त्म होना चाहिए। और ये आतंकवाद हर हालत में ख़त्म होना चाहिए। अब कोई शहादत हर एक आज कल भी हुई है, ये तो परसों का कल भी हुई है, डेली मतलब शहादत हो रही है। देखिए, आपके साथ बड़ा दुख हुआ है कि प्रभात जी शहीद हो गए, लेकिन एक गांव में गमगीन के साथ साथ गर्व का भी माहौल है कि वो देश के लिए शहीद हुए। क्या ये तो हमारा स्वाभिमान है, दिया है उसने, देश के लिए बलिदान दिया है। ऐसे बहुत कम मौका मिलते हैं, दोनों ही हैं। हमें अपना गम है, वे स्वाभिमान भी है हमारा, गांव का, पूरे जिले का स्वाभिमान है। परिवार की क्या स्थिति है? परिवार उसमें तो कुछ खा पी नहीं रही। उसकी घरवाली जो है मनोरमा गौड़ जो है, वे तो उसने परसों 12 बजे से कुछ खाया नहीं है। बेटी भी खाना पीना छोड़ रखा है उसने। तो छोटी जो मेरी बेटी है उसकी जो है बड़ी बहन, वे उसे जो जैसे भी कर मतलब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैसे तो हिमांशु है, हिमांशु गौर है मेरा नाम। अच्छा, हिमांशु जी, ये जो शहीद हुए आपके क्या लगते थे? मेरे चाचा थे, सगे चाचा थे।
मेरे कब- चाचा के अपने बाप के समान है। कब शहीद होने की उनकी आपको पता लगी? कल मेरे को तो दोपहर में पता चलती, गांव से किसी कॉल आई थी कि प्रधान आए थे गांव में, जैसे बाबा के हमारे वो बंदा नंबर बन जा रहा था, तो उस चक्कर में गांव से वैसे आई थी कि प्रधान वगैरह की तरफ से। अच्छा, कब वो सेना में भर्ती हुए और कितने वर्ष? 98 में हुए थे ये, और काफी बढ़िया, मतलब बहुत ठुके हुए थे, जल्दी से अपनी परेशानी बताए ना करे भाई को। 2 दिन पहले मेरे से बात भी हुई थी उनसे, तो करना चाह रहे थे, वो बात हो ना पाई थी। मतलब मुझे इस चीज़ का दुख है बहुत कि बात हो ना पाई, ढंग से ना हो पाई। उन्होंने कुछ इस बारे में बताया भी नहीं, और पता चली थी मुठभेड़ में कोई लक्ष्य का कोई टॉप कमांडर है, वो मारा तो गया, बस हमारे चाचा सही। अच्छा, कितने बच्चे? उनके 2 बच्चे हैं जी, और एक लड़की एक लड़का, लड़का छोटा है। गांव में हर घर में मातम छाया हुआ है और किसी भी घर में चूल्हा नहीं जला और बहुत मतलब गंभीर स्थिति चल रही है गांव के अंदर। और वो सेना में सन 1998 में भर्ती हुए थे और हमें उनके शहीद होने की खबर कल 1 बजे